आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स लर्न विद मी में। आज हम कंजंक्शंस की एक प्रैक्टिस शीट करने वाले हैं। 9th प्रैक्टिस शीट है। 8 प्रैक्टिस शीट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है अपने चैनल पे। सेंटेंस में हमें करना क्या है, यहाँ हमें करेक्ट करने हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कंजंक्शंस के एरर हैं, हमें उन्हें करेक्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ही हैड गॉन अवे आफ्टर आई रीच्ड देयर। सेंटेंस ये कहना चाहता है कि वह मेरे जाने से पहले जा चुका था। तो बेसिकली जो कंजंक्शन है वो गलत यूज हुआ है यहाँ पे। इस बात को अगर आप देखें तो जो पहला क्लॉज है उसमें हैड गॉन पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है, ठीक है। और जो सेकंड क्लॉज है उसमें क्या यूज हुआ है, उसमें सिंपल पास्ट यूज हुआ है, ठीक है। सिंपल पास्ट यूज हुआ है। देखिए इसको आफ्टर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे बिफोर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, एक चीज ये भी समझिएगा। जब हम नंबर लाइन पे टेंस को समझते हैं तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट से पहले जो हुआ वो हमारा पास्ट हुआ। अब देखिए पास्ट में भी जो पास्ट से पहले हो चुका है उसे हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट जो होता है उसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई दो काम हुए, किसी एक सेंटेंस में दो काम हुए, तो जो पहला काम होता है, जो सबसे पहले काम होता है वो पास्ट परफेक्ट में आता है। तो यहाँ पे ही हैड गॉन अवे, वह जा चुका था, और बाद में जो काम होता है वो पास्ट में आता है। तो यहाँ देखिए सिंपल पास्ट में आया है रीच्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है। सेंटेंस कहना चाहता है ही हैड गॉन अवे बिफोर आई रीच देयर, मेरे जाने से पहले वो जा चुका था, ठीक है। तो जो काम पहले हुआ हैड गॉन, उसके साथ हैड गॉन आ गया पास्ट परफेक्ट, और वो बाद में पहुंचा ना, तो बाद में पहुंचा तो पास्ट यूज, पास्ट का टेंस यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। ठाकुर विल नॉट टीच यू आफ्टर ही हैज टेकन मनी। ठाकुर तुम्हें, सेंटेंस कहना चाहता है कि ठाकुर जो है तुम्हें नहीं पढ़ाएगा पैसा लेने के बाद। ऐसा नहीं है। सेंटेंस में अगेन कंजंक्शन गलत यूज हुआ है। कह रहा है ठाकुर तुम्हें पैसा लेने से पहले नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। पैसा लेने से नहीं पढ़ा, पहले पढ़ाएगा मतलब कि आपको पैसा देना पड़ेगा उसके बाद ही वो पढ़ाएगा। तो बिफोर ही हैज टेकन मनी, ठाकुर विल नॉट टीच यू बिफोर ही हैज टेकन मनी। ठाकुर तब पढ़ाएगा जब तुम उसे पैसा दे दोगे। क्वेश्चन नंबर 3 है ईदर ही विल आस्क और यू। देखिए ईदर जो है वो बिगनिंग में नहीं आएगा। ईदर और जो है वो क्या करता है, वो ज्वाइन करने का काम करता है। वर्ड को ज्वाइन करने का काम करेगा या क्लॉज को ज्वाइन करने का काम करेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। क्या आएगा, सबसे पहले आएगा ही विल आस्क, इसके बाद इसको आना चाहिए ईदर, यहाँ आना चाहिए ही विल आस्क ईदर मी और यू, ठीक है। तो जो ईदर है उसका पोजीशन आस्क के बाद होना चाहिए। ही विल आस्क ईदर मी और यू, राइट, मी और यू, ईदर मी और यू, ठीक है। तो ये वाला करेक्शन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। नीदर ही रीड्स नॉर राइट्स इंग्लिश। अब देखिए अगेन वही बात कि ही नीदर रीड्स नॉर राइट्स इंग्लिश। ही नीदर, जो ही है वो बाहर चला जाएगा सब्जेक्ट, और फिर इसके बाद नीदर रीड्स नॉर राइट्स इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ एवर यू स्पीक फास्ट आई शेल फॉलो यू। सेंटेंस जो है वो करेक्टली जो है वर्ड प्रेजेंट नहीं किया गया, लिखा नहीं गया है। उसको कहना चाहता है कि तुम कितना भी तेज बोलो मैं तुम्हें फॉलो करूंगा। हाउ एवर, ये जो फास्ट है ना, however fast you speak I shall follow you। फास्ट जो है यहाँ नहीं यूज होना चाहिए, यहाँ करेक्टली यूज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है he was afraid lest he should not pass। देखिए सेंटेंस कहना चाहता है कि वह डरा हुआ था कि कहीं वो फेल ना हो जाए, ठीक है। अब सेंटेंस जो है उसमें देखिए लेस्ट का यूज हुआ है। लेस्ट की पेयरिंग शुड के साथ होती है, ये बिल्कुल ठीक है। लेस्ट जो होता है वो अपने आप में एक नेगेटिव शब्द होता है, नॉट इसमें इंक्लूडेड होता है। अब सेंटेंस को समझिए। ही वॉज अफ्रेड लेस्ट ही शुड नॉट पास नहीं आएगा, फेल। ही वॉज अफ्रेड लेस्ट ही शुड फेल, वह डरा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए, ठीक है। तो सेंटेंस को आपको समझना है, पेयरिंग देखनी है करेक्ट है कि नहीं है, उसके बाद ठीक से लिखना है उसको। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। 15 years have passed as I got service। देखिए 15 years have passed, 15 years have passed परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। और इस क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए एज का यूज किया गया है, और ये पास्ट
सिंपल पास्ट का क्लॉज यूज हुआ है। ठीक है, जो एज है, एज का यूज नहीं होता है। जब भी सिचुएशन ऐसी होती है कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है पहले क्लॉज में और उसके बाद वाले क्लॉज में सिंपल पास्ट है, तो बीच में आप सिंस का यूज करते हैं ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ पे एज नहीं आना चाहिए, यहाँ पे सिंस आना चाहिए। सेंटेंस होना चाहिए 15 years have passed since I got service। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। 2 hours passed since he has reached here। अब देखिए 2 hours passed since he has reached there। यहाँ पे मैंने आपको बताया पहला जो क्लॉज है वो प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, दूसरा सिंपल पास्ट होना चाहिए। यहाँ पे जो है सिंस जो है वो करेक्ट नहीं है। यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पे सेंटेंस में करेक्शन करना होगा। जैसे कि आपने 7th सेंटेंस में देखा, तो हमारा जो पहला वाला टेंस है उसे होना चाहिए हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। 2 hours have passed, यहाँ क्या आना चाहिए, have। 2 hours have passed since he। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पास्ट सिंपल पास्ट होना चाहिए, जो कि बिल्कुल ठीक दिया, यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ सब क्या करेंगे, हैज हटा देंगे। सेंटेंस होगा 2 hours have passed since he reached here। तो सेंटेंस में करेक्शन करेंगे। मैंने आपको बताया, इस बात को याद रखिएगा, पहला जो क्लॉज होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट का होता है, दूसरा सिंपल पास्ट का होना चाहिए। दोनों को ज्वाइन करने के लिए सिंस का यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। अनलेस यू डू नॉट लेबर हार्ड यू कैन नॉट पास। अनलेस यू डू नॉट लेबर हार्ड, देखिए अनलेस जो है वो खुद में एक नेगेटिव वर्ड है, खुद में नेगेटिव वर्ड है, उसमें नॉट लगा होता है। अनलेस यू डू नॉट तो फिर आएगा ही नहीं, जब ऑलरेडी नॉट है, दो बार नॉट रिपीट नहीं होगा। अनलेस यू लेबर हार्ड यू कैन नॉट पास, राइट। तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया, हमें डू नॉट हटाना पड़ेगा, हमारा सेंटेंस हो जाएगा अनलेस यू लेबर हार्ड यू कैन नॉट पास, हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है he went home before he had completed his studies। देखिए सेंटेंस कहना चाहता है कि वह घर चला गया, वह घर चला गया अपना काम करने के बाद। he went home before he had completed his studies। तो देखिए कंजंक्शन हमारा क्या है, कंजंक्शन हमारा बिफोर है, राइट। क्या यूज होना चाहिए, इस यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए फिर, जैसे कि हमने बिगनिंग के सेंटेंसेस में किया था, ही वेंट होम, वह घर चला गया। कब चला गया, काम करने के बाद, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो घर चला गया। तो यहाँ क्या नहीं आएगा, यहाँ पे बिफोर नहीं आएगा, इसकी जगह आफ्टर आना चाहिए, राइट। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ही लव्स यू इफ यू वर हिज ओन चाइल्ड। सेंटेंस है, देखिए ही लव्स यू, एक क्लॉज ये है, दूसरा है कंडीशनल क्लॉज इफ यू वर हिज ओन चाइल्ड। कह रहा है वह तुम्हें ऐसे प्यार करता है जैसे कि तुम उसके अपने बच्चे हो। तो देखिए इफ नहीं आएगा, इफ नहीं आएगा अकेला, आना चाहिए ही लव्स यू एज इफ, जैसे कि, जैसे कि तुम उसके अपने बच्चे हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है until it rains we must stay here। सेंटेंस ये कहना चाहता है कि जब तक बारिश हो रही है तब तक हमें यहीं रुकना चाहिए। तो देखिए जो until है वो हमारा एक्चुअली जो until होता है ना वो टाइम बताने का काम करता है। until जो होता है वो हमारा क्या टाइम के रेफरेंस में यूज होता है। तो यहाँ ये बिल्कुल फिट नहीं बैठता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जब तक की बारिश, एज लॉन्ग एज रेन, जब तक की बारिश चलती है तब तक हमें क्या करना चाहिए, जब तक कि बारिश हो रही है तब तक हमें यहाँ रुकना चाहिए। तो until बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, यहाँ पे as long as it rains we should stay here यूज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है he learned little as long as he was 16 years old। देखिए जो लिटिल होता है ना, लिटिल, तो ये भी एक तरीके से नेगेटिव शब्द हो जाता है। अब नेगेटिव शब्द हो जाता है तो as long as कंजंक्शन का काम कर रहा है यहाँ पे, तो क्या यूज होना चाहिए यहाँ पे, he learned little। यहाँ पे हो सकता है, आप देखिए यहाँ पे टाइम की बात कर रहा है, कह रहा है कि जब तक वो 16 साल तक की थी तब तक उसे बहुत कम आता था, बहुत कम सीखा उसने। he learned little until he was 16 years old। जब तक कि वो 16 साल की थी तब तक उसने बहुत कम सीखा। क्वेश्चन नंबर 14 है no sooner had I reached the station before the train left। no sooner had I reached the station before। no sooner के साथ क्या यूज होता है, no sooner के साथ हमेशा than की पेयरिंग होती है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। no sooner than, no sooner than है तो बिफोर नहीं यूज होना चाहिए, इसकी जगह than होना चाहिए। सेंटेंस होना चाहिए no sooner had I reached the station than the train left, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। no sooner did the bell rang than all the students rushed in।
नो सूनर डिड द बेल रिंग, इसकी जगह क्या होना चाहिए? आप सेंटेंस पढ़ेंगे आपको दिखेगा कि नो सूनर की पेयरिंग होती है देन के साथ, अभी बताया ऊपर, तो देन तो आया है, इसका मतलब ये तो बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब कहीं और कुछ एरर है। नो सूनर डिड द बेल रैंग, रैंग नहीं आएगा क्योंकि डिड आ चुका है पहले ही। देखिए याद रखिएगा, डू, डज और डिड, इनके बाद हमेशा V1 आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड आ रखा है तो इसका मतलब रैंग नहीं आएगा, रिंग आना चाहिए। सेंटेंस होगा नो सूनर डिड द बेल रिंग देन ऑल द स्टूडेंट्स रश्ड इन। क्वेश्चन नंबर 16 है आई शैल नॉट एग्जामिन यू आफ्टर आई हैव टेकन माई फी। अगेन देखिए आफ्टर जो है वो कनेक्ट करने का काम कर रहा है दोनों क्लॉजेस को। सेंटेंस ये कह रहा है कि मैं तुम्हें फीस लेने से पहले एग्जाम में नहीं करूंगा, तो आफ्टर नहीं आना चाहिए। आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। बिफोर आना चाहिए, इसकी जगह क्या होना चाहिए? बिफोर। आई शैल नॉट एग्जामिन यू बिफोर आई हैव टेकन माई फी। कहने का मतलब है कि मैं तुम्हें तब तक एग्जामिन नहीं करूंगा, एग्जामिन नहीं करूंगा, तुम्हारी जांच नहीं करूंगा जब तक कि मैं अपनी फीस नहीं ले लेता हूँ। नेक्स्ट है संस्कृत इज नॉट ओनली डिफिकल्ट टू रीड बट ऑल्सो टू राइट। ओके, देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो, पहले पेयरिंग देखेंगे। नॉट ओनली की पेयरिंग बट ऑल्सो के साथ होती है, बिल्कुल करेक्ट पेयरिंग है, यही कंजंक्शन है। लेकिन क्या ये करेक्ट तरीके से यूज हुआ है सेंटेंस में, ये भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जो कंजंक्शंस होते हैं ना वो क्लॉजेस को ज्वाइन करने का काम करते हैं या वर्ड्स को ज्वाइन करने का काम करते हैं। तो क्या सेंटेंस में करेक्टली यूज हुए हैं? क्या होना चाहिए? संस्कृत इज डिफिकल्ट, संस्कृत इज डिफिकल्ट नॉट ओनली टू रीड बट ऑल्सो टू राइट। ठीक है, तो नॉट ओनली जो है वो डिफिकल्ट के बाद आना चाहिए। संस्कृत इज डिफिकल्ट, संस्कृत मुश्किल है पढ़ने में भी और लिखने में भी। ठीक है, तो नॉट ओनली जो है वो करेक्ट प्लेस पे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है हार्डली हैड ही लेफ्ट होम देन इट बिगेन टू रेन। हार्डली की पेयरिंग जो होती है वो व्हेन के साथ होती है, हार्डली व्हेन। ठीक है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है और पेयरिंग के साथ देखा जाता है। अब देखिए क्या यूज हुआ है, ठीक से देन यूज हुआ है, ये नहीं यूज होना चाहिए, इसकी जगह व्हेन यूज होना चाहिए। सेंटेंस पढ़ के देखते हैं पहले। हार्डली हैड ही लेफ्ट होम व्हेन इट बिगेन टू रेन, बिल्कुल सेंटेंस अब करेक्ट हो गया है। 19th वन है दो ही इज पुअर कॉमा बट ही इज हैप्पी। देखिए कंजंक्शन क्या है? दो। जो दो होता है ना, दो की पेयरिंग आप येट के साथ कर सकते हैं, या फिर जो सॉरी थॉट नहीं दो, या फिर जो दो होता है ना उसकी जो पेयरिंग है वो कॉमा के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन दो के साथ बट यूज हुआ है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो सेंटेंस क्या हो सकता है यहाँ पे? दो ही इज पुअर येट ही इज हैप्पी। ठीक है, हालांकि वो गरीब है फिर भी क्या है? येट ही इज हैप्पी, वह खुश है। क्वेश्चन नंबर 20 है ही हैज गॉन बोथ टू मुंबई एंड दिल्ली। ही हैज गॉन, ओके। अब देखिए बोथ हमारा क्या है? बोथ हमारा यहाँ पे यूज हुआ है, क्या है करेक्टली यूज हुआ है? ही हैज गॉन टू बोथ मुंबई एंड दिल्ली, तो ये बोथ है ना, ये इसको टू के बाद आना चाहिए। ही हैज गॉन टू बोथ मुंबई एंड दिल्ली। इसके साथ ही 20 क्वेश्चंस जो है इस वर्कशीट के खत्म हो जाते हैं। प्रैक्टिस शीट अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।